फतेहपुर थाना प्रभारी मुर्दाबाद, जमीन हमारे। आसनबनी गांव पहुंचे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज की तीखी निंदा की और कंपनी गुर्गों की गिरफ्तारी की मांग करने के साथ बलियापुर सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के बीच सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो। देखिए, हम लोग विभिन्न राजनीतिक दल के, सामाजिक संगठन के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस घटना का जितना भी निंदा की जाए वो कम है और इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं। और जिस रूप से सेल के जो प्राइवेट लोगों ने मारपीट किया है यहाँ के जनता के लिए, ये कभी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसलिए इसके विरोध में हम लोग संयुक्त रूप से 18 तारीख को 12 बजे दिन हम लोग उसी आम सभा हम लोग करेंगे इसके विरोध में। और जो पदाधिकारी जो लोगों ने यह घटना का अंजाम दिया है उस पर शासन प्रशासन तुरंत FIR करे, केस हो, मुकदमा हो और वो जेल जाए। जब तक जेल नहीं जाएगा आंदोलन को लेकर जारी रहेगा। पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी सह भाजपा नेत्री तारा देवी। सेल द्वारा ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और आसनबनी से सभी ग्रामीण वासी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन्हीं पे आज हम लोग विचार विमर्श किए हैं। इन लोग का जमीन पर बुलडोजर जा रहा है और महिलाओं को घसीट कर पीटा जा रहा है, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं जाएगा। प्रशासन का काम है ना कि घसीट मारपीट करना। अगर सेल को जमीन ये वार्ता से लेना चाहिए, ये नहीं कि जबरन आके डोजर चला देना, किसी का घर धसा देना। और एक फैक्ट्री खुले तो अलग बात है, किसी का घर उजाड़ कर और किसी को घर बना के देना, ये कहीं से ग्रामीण वासी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन लोग का रेतों का अपना जमीन है, क्योंकि कृषि भूमि योग्य जमीन है, जो कि इन लोग का गुजर बसर चलता है। इस जमीन में खेती बाड़ी करते हैं, पशु पक्षी सब वहाँ पे चरते। तो इन लोग को अगर जमीन छीन लिया जा रहा तो इन लोग के बाल बच्चे तो रोड पर आ जाएंगे। तो ये लोग किसी भी प्रकार से अपना जमीन को रहती नहीं देंगे सेल को। इसके लिए चाहे ग्रामीणों को जहां तक जाना आएंगे, आंदोलन करेंगे। और जिन्होंने भी इस तरह से हरकत किया है सेल द्वारा, आदमी को लगाया गया, गुंडों को लगाया गया, उनका अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए। और ग्रामीण वासी के साथ हम हैं, जहां ग्रामीण वासी का जरूरत है मैं उनके साथ खड़ी हूं और हमेशा रहूंगी। झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन। ये घटना बहुत निंदनीय है और आदिवासी नहीं, यहाँ के झारखंड के जितने भी लोग हैं वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है हेमंत सोरेन, उनकी देखरेख में है। अगर इस तरह का कहीं गुंडा तत्व के लोग अगर उस पर आघात किए हैं तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम लोग 18 तारीख का मीटिंग हम लोगों ने बुलाया सर्वदलीय, और जब तक उसका अरेस्टिंग नहीं होगा हम लोग ये धरना जारी रहेगा। झामुमो संगठन सचिव मनु आलम। देखिए, माननीय विधायक जी ने कह दिया सारी बातों को। एक ही चीज कहेंगे, 18 तारीख को इसका ईंट के जवाब पत्थर से देंगे और हम लोग एक बहुत बड़ा आम सभा यहाँ करेंगे। और उन गुंडों को जब तक अंदर नहीं कराएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं बैठेगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनो संथाल सचिव अनिल टुडू। सबसे पहले तो इस घटना को हम लोग समाज, संथाल समाज, सोनो संथाल समाज जो गुरु जी का बनाया हुआ एक संस्था है, वो संस्था हमारे आदिवासियों पर जो इस तरह से गुंडे के द्वारा जो मारपीट किया गया है वो भर्त्सना करती है, कड़ी निंदा करती है। और साथ ही हम लोग बार हम लोग बोल रहे हैं कि यदि आदिवासियों पर इस तरह से घटना अगर होती रहती है तो हम लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करने भी जानते हैं और जंगल में रहना भी जानते हैं और जंगल के शिकारियों को शिकार करना भी जानते हैं। और ये न भूले कि यदि हम जंगल में शिकार को, कि खरगोश हो, कोई भी शिकार हो, दौड़ा के हम लोग तीर मारने का काम करते हैं। यही बात ही सादे लिबाज वाले लोग को भी बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग ने इस तरह का काम किया है तो हम लोग भी इसी तरह से तीर मारने का काम करेंगे। झामुमो पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश टुडू, प्रमुख पिंकी देवी, जिला परिषद सदस्य श्वेता देवी, JLKM के उपाध्यक्ष आशीष महतो, जिला परिषद के पूर्व सदस्य सह भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इस
और प्रशासन द्वारा ये कदम जो उठाया गया और सेल द्वारा जो अपने गुंडों को बुलाकर ग्रामीणों पर अत्याचार किया गया, मैं इसका भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ बहुत से लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। कल क्या होगी? कल अभी कि हम लोग कल प्रदर्शन करेंगे बलियापुर में, थाना में, ब्लॉक में हम जेएमएम के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश टुडू, पशुपति महतो आदि ने मुख्य रूप से ग्रामीणों के साथ बैठक किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया। महिला होने के नाते हम ये कहेंगे, कल जो प्रशासन ने किया वो बहुत ही शर्मनाक है। एक तो लेडीज पुलिस के होते हुए भी सारे जेंट्स लोग महिला को खींच कर उसके कपड़े, उसके गले में या उसके हाथ को पकड़ के खींचना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर आप पुलिस प्रशासन हैं तो सबसे पहले तो ये है कि खेतिहर जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। उस खेत के नीचे अगर खेत का अनाज ही नहीं उपजेगा तो प्रशासन या पूरा देश क्या खाएगा? एक खेतिहर जमीन को हड़पना ये तो बहुत गैर कानूनी है और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ बहुत ही शर्मनाक है। क्या कुछ मांग करेंगे इस घटना? मांग करना है कि यहाँ के जो हमारे सारे यहाँ जो खेत के लोग रहने वाले, जिसका जीविका ही वो खेत है, उसको बचा के रखना। अगर खेत नहीं बचेगा तो बाकी क्या, हम लोग भी कुछ नहीं खा पाएंगे। खेत बचा रहे और यहाँ के लोग बचे रहे। आपको बताते चले कि बीते शुक्रवार सरसाकुरी आसनबनी स्थित रह रहे ग्रामीणों की 41 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के लिए सेल के टीपीएल कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के धौंस दिखाते हुए कंपनी के अधिकारी अपने बड़ी संख्या में पैसे से खरीद किए हुए गुर्गों की मदद से रैयत ग्रामीणों की जमीन पर बिना सूचना दिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए मशीनों से डोजिंग कार्य शुरू कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में महिला, पुरुषों व युवा वर्ग उक्त स्थल पर पहुंचकर मशीन को रोकने के लिए जमीन पर लेट गए। ग्रामीणों और सेल के टीपीएल प्रबंधन के बीच कहासुनी के बाद ग्रामीणों को जबरन खदेड़ा जाने लगा। नहीं हटने पर लाठी डंडा से मारपीट की गई। इसकी तस्वीर आज पूरे मीडिया में वायरल है। अब इस मामले में राजनीति गर्म होने के साथ स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात घटना बता रहे हैं। आज जैसे ये घटना घटा, ये हम लोग का यहाँ सरसाकुंडी आसनबनी कालीपुर रैयतों का बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मेरा घर तोड़ा ठीक है, लेकिन किसी का खेत भी तोड़ दिया, ये भी बहुत शर्मनाक है। एक खेती का समय आ गया, सबका खेत में बीजा उग रहा था, खेत को एकदम मेड़ दिया, एकदम घर को थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं, पाई हिसाब करके तोड़ दिया। न वारंट, न कुछ की, न नोटिस दिया गया कि आपका घर मकान खाली करना है। लग रहा है यहाँ खजाना निकला हुआ था अंदर, क्या झारखंड सरकार हो चाहे सेंट्रल लेवल का, आप यहाँ कौन चीज करने के लिए आ रहे हैं? किसी को बैठा रहे हैं, किसी को उजाड़ रहे हैं, यहाँ खेतीहर जमीन को छीनने के काम कर रहे हैं। आज हम लोग 2017 से आंदोलन कर रहे हैं, इसका आज सारा सिस्टम फेल है। यहाँ जहाँ जिला प्रशासन चाहे शासन कोई भी अधिकारी जो भी रहे, मैं इतना करता हूँ, आप लोग अगर आंख में अगर काला पट्टी बांध रही हैं तो हम लोग भी सर में कफन बांध के घूम रहे हैं। जय है तो जय है, नहीं तो अपना माटी बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे में टसरा प्रोजेक्ट के लिए नियोजन और पुनर्वास का मामला गले का हड्डी बन गया है। इधर प्रशासन भी मामले में फूंक कर कदम उठा रही है। कहीं ये आंदोलन झारखंड अस्मिता का प्रश्न न बन जाए। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और सबसे पहले बताएं, झारखंड राज्य में और झारखंड वासियों के साथ जिस तरह का अत्याचार और जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार गुर्गों के दम पे ये लोग जमीन हासिल करना चाहता है, इसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और यहाँ के आम ग्राम वासियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा हमेशा खड़ा है और 18 तारीख के बाद उसका संग्राम उसको पता चलेगा। जिस तरह यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीणों के साथ अत्याचार हुआ है, उसका एक एक कतरा का हिसाब लिया जाएगा। और इसके साथ अगर अन्याय होगा तो सेल कंपनी क्या या कोई भी कंपनी आए, उसको हम लोग कबाड़ फेंकेंगे। अबुआ दीसोम, अबुआ राज न्यूज के लिए सिंदरी से अनिल मुंडा की रिपोर्ट।